अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। आज बात करेंगे मुहावरे पे। आपको मालूम है कि हम बचपन में जो निसाबी कुतब पढ़ते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा मुहावरे हुआ करते थे, और फिर जो एग्ज़ामिनेशन था या इम्तिहान था उसमें भी मुहावरे जो हैं वो उसमें आते थे सवालों में, जिसमें आपने बताना होता था कि इस मुहावरे का मतलब क्या है। लेकिन जब हम लिटरेचर में देखते हैं और स्पेशली जो मगरबी अदब में जो भी दुनिया का बड़ा अदब है उसमें हम देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मुहावरा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। इसकी क्या वजह है कि अदब में जब हम जाते हैं, लिटरेचर में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत कम इस्तेमाल होता है। गो के बरसगीर में मुहावरा इस्तेमाल होता रहा है। कुछ राइटर्स जो हैं उनका जो बयान है वो बड़ा बामुहावरा होता है, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है या नहीं है, या मुहावरे की अहमियत क्या है, तार साहब से पूछते हैं। तार साहब ने बहुत कम मुहावरा इस्तेमाल किया है और मेरे ख्याल में ये वही बेहतर जवाब दे सकते हैं। तार साहब ये बताइए कि एक तो आपने बहुत कम मुहावरा इस्तेमाल किया है, और दूसरा ये कि क्या मुहावरा जो है क्या इसके बगैर भी अदब लिखा जा सकता है, यानी आप बेहतरीन इज़हार कर सकते हैं मुहावरे के इस्तेमाल के बगैर भी? मुहावरा जो है ये एक निसाबी कैफियत है, मुंशियाना। और मैं समझता हूँ कि जो भी लोग मुहावरे इस्तेमाल करते हैं लिटरेचर में ख़ास तौर पे, वो एक्चुअली कोई ख़ास सिचुएशन को डिस्क्राइब करने से कासिर होते हैं, तो मुहावरे की बिसाकी इस्तेमाल करते हैं। यानी लिखा ये तो ऐसे ही है जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी मसला हल हो गया, ठीक है, वो अपनी जगह चलता है। लेकिन जो प्रेजेंट है हमारी, क्योंकि ज़ुबानें बदलती रहती हैं, उनके एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं, जो उर्दू मुहावरा है वो एक क्लासिक के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकता है या किसी मिज़ाहिया तहरीर में, लेकिन वो किसी सीरियस तहरीर में इसलिए नहीं इस्तेमाल हो सकता कि वो हमारी सरजमीन के साथ लगा नहीं खाता। अब उल्टे बांस बरेली को, भाई बरेली यहाँ पे है ही नहीं है। ये उसका तर्जमा है ना कि कोल बैक टू न्यू कासल। हर जो है खिता उसने अपने हिसाब से मुहावरे बनाए हैं ना, तो यहाँ पे भी और मुहावरे क्रिएट होने चाहिए। अब जैसा कि आपने कहा भी है, बल्कि इंतज़ार साहब से गुफ्तगू हुई थी, किसी हद तक उन्होंने मुझसे इत्तेफाक भी किया, क्योंकि वो मुहावरा पे बहुत यकीन रखते हैं। लेकिन देखें ना, उनके मुहावरे वो जो मुस्तामिल मुहावरों से अलग अपने अपने खित्तों के थे। मतलब दुबइयों के वो रहने वाले थे, तो दुबइयों में जो मुहावरा चलता था किसी हलवाई की बर्फ़ी का, तो वो मुझे तो नहीं पता। तो उसी तरह ही हमारे जो मुहावरे हैं वो हमारी ज़ुबानों में ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनको आप गलती से कहते हैं इलाकाई ज़ुबानें, नेशनल ज़ुबानें। वो नेशनल हैं लोग यहाँ के पाकिस्तानी, जिनकी वो ज़ुबानें, उसमें बेशुमार मुहावरे हैं अगर आपने वो इस्तेमाल करने। लेकिन आप देखें कि मैं पढ़ता रहता हूँ जो कुछ भी लिखा जाता है, पाकिस्तानी जो राइटर्स हैं उनको भी पढ़ता रहता हूँ, अंग्रेज़ी के जो हैं नावलिस्ट जो हैं। आई डाउट कि मैंने किसी एक इंग्लिश या ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन ऑथर के उसमें लिखा हुआ कि दिस जस्ट लाइक मनी मेक्स द मेयर गो, या ए बर्ड इन हैंड इज, ये महज एक निसाबी चीज़ें होती हैं और इनका मसरूक हो जाना बेहतर है। वो आखिर में मैं एक मसलन, मेरी बेटी एनी माशाल्लाह बहुत छोटी थी, छठी या सातवीं में पढ़ती, तो एक रोज़ नहायत परेशानी की हालत में घर आई, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में पढ़ती गुलबर्ग। तो कहने लगी अब वो तो बड़ा मसला हो गया। मैंने कहा क्या? मुझे कहने लगी ये राधा कौन थी? अब एकदम सवाल उसने किया, तो मैंने कहा आपके मेरा ख्याल से राधे श्याम जो भी। तो कहने लगी कि नहीं, अच्छा वो राधा थी तो वो नौमन तेल के लिए क्यों नाचती थी? क्या नाचती थी? वो डांसर थी। अब उस बच्ची के अकल में नहीं आ सकता, और मेरी में भी नहीं आ सकता कि राधा ने क्यों नहीं इनकार किया नौमन तेल का। चुनांचे ये जस्ट एक वक्त का ज़िया है, जो इस नौइयत के मुहावरे जो हमारी सरजमीन से ताल्लुक़ नहीं रखते, हमारे मतलब अकायद से वो नहीं ताल्लुक़ रखते, इनको पढ़ाना और बच्चों को रटाना जो है सिर्फ़ एक है कि हमारे सियासतदान माशाल्लाह बहुत इसमें कॉम्पिटेंट हैं। कि मैं पिछले दिनों ही कह रहा था कि ख़ास तौर पे एक साहब वो बाकायदा खजियानी बिल्ली खंबा नोचे और
चौराहे में हंडिया फूट गई वगैरह, बड़ी कसरत से इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ठीक है। और अगेन क्योंकि वो जो कुछ कहना चाहते हैं उसका इजहार नहीं कर सकते, तो मुहावरे की बैसाखी इस्तेमाल करती है। बहुत शुक्रिया तार साहब। इसमें कोई शक नहीं है नाजरीन कि मुहावरा जो है वो एक मेरा ख्याल है कि वो कल्चरल सी चीज़ है और बहुत ही लोकलाइज्ड है, बहुत ही मकामी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुहावरा जो है उसकी ये ताकत तो है कि बयान करने के दौरान, कोई भी वाक़या बयान करने के दौरान, या आप कोई इजहार कर रहे हैं कोई सिचुएशन का, किसी इवेंट का, उसमें जब आप मुहावरा इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक इख्तिसार भी आ जाता है और एक शक्ल सी भी वाज़े हो जाती है। लेकिन जब अदब में आप इस्तेमाल करते हैं तो शायद इस तरह का गुमान गुजरता है जैसे आप कुछ शॉर्टकट लगा रहे हैं, जैसे आप उन एहसासात की तर्जुमानी नहीं कर पा रहे और मुहावरे का एक टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। तनकीद निगार जो है इस पर बेहतर जवाब दे सकते हैं। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।